ओके गाइज, अब बच जाता है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में मेडिकेटेड में थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इस समय ये यूज़ भी बहुत हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन जो जिसमें आ जाता है, इसमें आपका टी शेप का ही डिवाइस इंट्रायूट्राइन डिवाइस रहता है, लेकिन इसे हम कॉपर टी नहीं कहते हैं, इसे हम प्रोजेस्टा सर्ट के नाम से जानेंगे मार्केट में। क्योंकि और प्रोजेस्टा सर्ट नाम अगर आप सुन रहे हैं तो प्रोजेस्टा सर्ट यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जिसका काम होता है इंट्रायूट्राइन वॉल में जो न्यूट्रिशन डेवलप करना, जो कि एंडोमेट्रियम वॉल में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है फीटस को ग्रो करने के लिए, उस लेयर की फॉर्मेशन करना, जो कि बाद में प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उस हार्मोन के साथ जो है छेड़छाड़ करता है, अभी हम जानेंगे कैसे। ठीक है, तो ये हार्मोनल डिवाइस है, इसीलिए ये थर्ड जनरेशन है, यानी कि और एडवांस है। ठीक है, शेप इसका टी शेप ही होता है, टी शेप का ही होता है। देखिए 30 इसमें क्या लिखा है, टी शेप का डिवाइस होता है। ये जो इसकी स्टेम हिस्सा होता है, स्टेम वाला जो हिस्सा होता है, इसमें गाइस जो स्टेम वाला जो हिस्सा होता है, इसमें 38 मिलीग्राम ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फिल किया जाता है। माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं, माइक्रो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, 38 मिलीग्राम का प्रोजेस्टेरॉन फिल कर दिया जाता है, जो कि स्लो रिलीज यानी कि धीरे धीरे डेली बेसिस पे कुछ अमाउंट रिलीज होता है। कितना अमाउंट रिलीज होता है गाइस, कितना रिलीज, 35 माइक्रोग्राम ऑफ हार्मोन डेली बेसिस पे 65 माइक्रोग्राम जो होता है अमाउंट डेली बेसिस पे रिलीज होता है। और इसकी इफेक्टिव लाइफ होती है, यानी कि ये 1 साल तक इसी तरीके से स्लो रिलीज करता है। 1 साल के बाद आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक जो मॉडिफाइड जो है अभी लेटेस्ट जो डिवाइस आया है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ये जो है इसमें 20 माइक्रोग्राम जो होता है, 20 माइक्रोग्राम का प्रोजेस्टेरॉन इसमें फिल होता है, जो कि कम से कम इसकी ड्यूरेशन जो होती है 5 साल की होती है। ये 5 साल तक इफेक्टिव होता है ये, और भी इसकी जो हार्मोन की रिलीज होती है और भी स्लो होती है। और इसमें जो फर्टिलिटी जो वुमेन इसको लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल को यूज़ करती हैं, इनमें फर्टिलिटी रेट 0.3% पर 100 वुमेन पाया, यानी सिर्फ 0.3% पर 100 वुमेन ही जो हैं फर्टाइल हुई हैं इन केस इसके डिफेक्ट की वजह से। अदरवाइज इट इज़ 100% इफेक्टिव, ये 100% इफेक्टिव है। और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल की जो शेल्फ लाइफ है, जो इफेक्टिव लाइफ है, वो 5 साल की है, यानी कि नॉर्मल जो पुराने प्रोजेस्टेरॉन से बेटर है। ठीक है, और काम कैसे करता है, क्योंकि ये हार्मोन है तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई ना कोई हार्मोनल चेंजेस करेगा ये यूट्रस में। तो ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। जैसे कि कॉपर टी काम कर रहा था, सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस कर देता था, ये क्या कर रहा था, सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, फ्लूइडिटी विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर हो नहीं पाता है। ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द। दूसरा क्या करता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोड्यूस हो रहा होता है एंडोमेट्रियम वॉल में, जो लेयर होता है, उस लेयर को लेयरिंग करती है, एक न्यूट्रिटिव लेयर बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, उसके लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, अब आप कहेंगे जब ये इफेक्टिव है तो फिर लेवल बढ़ाने से फायदा होगा ना। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेसिव अमाउंट में दे देते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रह जाती। तो यहीं पर ये प्रोजेस्टेरॉन इस तरीके से काम करता है, एंडोमेट्रियम वॉल में इस तरीके से काम करता है कि जब लेवल बढ़ जाता है तो वो जो एनवायरनमेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि फर्टिलाइज हो जाने के बाद अगर एग इम्प्लांट होने की कोशिश करता है एंडोमेट्रियम वॉल में तो हो नहीं पाता है, क्योंकि वो सरफेस उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रह गई है, इफेक्टिव नहीं रह गई है, या फिर फेवरेबल नहीं रह गई है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये कंसेप्शन को रोक देता है। तो ये है गाइस आपका हार्मोनल, ठीक है। और मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस सेम है गाइस एज कॉपर टी, कि ड्यूरेबल है, इजी टू यूज़ है, नॉन टॉक्सिक है, सेक्सुअल प्लेजर्स के साथ इंटरफेयर नहीं करता है। डिसएडवांटेज में क्या है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग हैवी होती है, इसके केस में बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, बहुत रेयर केस में कैंसरस होता है ये, ठीक है। इसीलिए इसे बेनिफिशियल, और इसको यूज़ करने के लिए जो है आपको एडमिट नहीं होना पड़ता है हॉस्पिटल में, कि आपको पूरा दिन के लिए आपका सिंपल एक प्रोसीजर होता है, इंसर्ट किया और फिर आप रेगुलर बेसिस पे इस आराम से जो है आप डेली एक्टिविटी कर सकते हैं लाइफ की, ठीक है। और टाइम टू टाइम जैसे ही इसका वो ख़त्म हो जाए हार्मोन, आप 1 साल हो जाए या 5 साल हो जाए, कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप इसे फिर से आप रीफिल करा सकते हैं, दूसरा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्शन चाहिए तो आप उसका यूज़ बंद कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पे, ठीक है। थैंक यू गाइस।